बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS505P असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट का 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले LMS से असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 20 जून से पहले सबमिट करवाना है। अच्छा, इस असाइनमेंट को बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, असाइनमेंट के जो रूल्स हैं ये यहाँ पे लिखे गए। सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपने अपनी असाइनमेंट को डॉक या डॉक फॉर्मेट में सबमिट करवाना है, यानी वर्ड फाइल सबमिट करवानी है। असाइनमेंट को बनाने से पहले इसके इंस्ट्रक्शन को जैसे रीड आउट कर लेना, ये सारा आपको दिया गया। हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का है। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है? कंपेयर VMware एंड Hyper-V इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, कॉस्ट, कैपेबिलिटी। ठीक है, 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने इसको कंपेयर करना है। विच वन इज बेटर फॉर स्मॉल बिजनेस एंड वाई, और साथ आपने बताना है कि स्मॉल बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है व्हाट इज विजुअल बॉक्स, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर विजुअल मशीन इन विजुअल बॉक्स। ठीक है, इसके स्टेप लिखने हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करना है। विजुअल बॉक्स को ओपन करना है, कॉन्फ़िगर अदर सेटिंग एनीवन, ठीक है, कोई भी करनी है, प्रोसेसर, वीडियो मेमोरी, नेटवर्क अडेप्टर ETC। उसके बाद आपको नोट कहा गया है विजुअल बॉक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स टाइप 2 हाइपर वीएन डेवलप्ड बाय ओरेकल। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। ठीक है, बहुत लेंथी और टाइम टेकन असाइनमेंट थी, क्योंकि एक इसमें बेसिकली हमने एक स्क्रीनशॉट वहाँ से अटैच करना था ओपन करके सारा, तो वो मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है इस तरह। ठीक है, और वो बहुत इशू हो रहा था हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। इसमें आपने स्टूडेंट की आईडी लिखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट सारा टॉप पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंपैरिजन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखा है। आप अगर लिखोगे तो उसको आप थोड़ा चेंज करके लिखना। परफॉर्मेंस, कास्ट, कैपेबिलिटी, ईज ऑफ यूज। ठीक है, इन कंडीशन इंटीग्रेशन, इन केस के अकॉर्डिंग आपने इसको कंपेयर करना था, VMware को भी और Hyper-V को भी। तो मैंने यहाँ पे इसको फीचर को ऐसे लिखा और VMware का एक कॉलम जनरेट किया और Hyper-V का, और इसमें सारी डिटेल यहाँ पे शो करवा दी, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आप तसल्ली से आराम से लिख सकते हो। इसमें आप अपने वर्डिंग को यूज़ करोगे, थोड़ा चेंज करके लिखना। आप VMware का बना लेना कॉलम, Hyper-V का बना लेना, 2 कॉलम बना लेना, और अब साथ इसके सब हेडिंग दे देना जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, आप असाइनमेंट यहाँ से चेंज होनी चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पे है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया था व्हाट इज विजुअल बॉक्स। विजुअल बॉक्स क्या है, इसके स्टेप डिस्क्राइब करने हैं और कॉन्फ़िगर करना है विजुअल मशीन इन विजुअल बॉक्स। तो सबसे पहले आपने विजुअल बॉक्स की डेफिनेशन और उसके स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है, तो स्टेप वाइज स्क्रीनशॉट भी अटैच करना है। तो यहाँ पे काफ़ी लेंथी और काफ़ी टाइम टेकन असाइनमेंट हो गई थी। ठीक है, इसको आपने इसी तरह करना है जैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, ओपन विजुअल बॉक्स। आपने विजुअल बॉक्स को पहले डाउनलोड करना है गूगल से, फिर इसको इंस्टॉल करना है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद लॉन्च विजुअल बॉक्स फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू और डेस्कटॉप शॉर्टकट। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर इस इंटरफेस का आपने स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ ताकि आपको क्लियर और विजिबल शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सारा शो होगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने PC में करना है यही स्टेप, तो आपके पास ये आ जाएगा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की करते वक्त, क्योंकि उस टाइम ये हो नहीं रहा था, फिर जो है काफ़ी टाइम लगा था। जब ये हो गया देन फिर दोबारा फिर रिकॉर्डिंग हमने नहीं की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो ये यहाँ पे मैंने साथ साथ अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपने करना है। उसमें पार्ट 2 में आपने फिर क्या किया, क्लिक न्यू पे क्लिक किया, इंटर VM नेम, VM का नेम इंटर किया और सिलेक्ट OS टाइप एंड वेरिएंट। टाइप और वेरिएंट को आपने
सिलेक्ट किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो फिर आपने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एलोकेट मेमोरी करनी थी, उसके लिए चूज़ की अमाउंट ऑफ रैम। ठीक है, चूज़ की और उसके बाद इस तरह से आपके पास ये आउटलुक आ गई थी, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मेमोरी आपने 2048 MB से आपने की 2 GB। ठीक है, 2 GB और 0.048। ठीक है, GB 2.048 GB और MBs में 2048 MB बनती है। ठीक है, तो ये आपने चूज़ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो हो रही है। ये यहाँ से चूज़ की तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा था, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क करनी थी, तो उसके लिए आपने क्या किया, यूज़ किया VDI फॉर्मेट डायनेमिकली एलोकेट साइज 20 GB। ठीक है, जब आपने ये काम किया तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा था, ये क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क न्यू, इसको सिलेक्ट किया। जब आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपके पास ये इंटरफेस आ रहा था, आपने इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। आपको बेसिकली यही कहा गया था कि आपने ये काम करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर और उसको फिर उसके स्क्रीनशॉट को अटैच करना है। और यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज मेंशन किया है कि पहले हमने ये काम किया, फिर हमारे पास ये शो हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट। फिर हार्ड डिस्क फाइल टाइप के लिए हमने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट अटैच किया VDI सिलेक्ट करके। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। फिर स्टोरेज और फिजिकल हार्ड डिस्क के लिए किया, तो यहाँ पे डायनेमिकली एलोकेटेड हमने सेलेक्ट किया, तो ये आउटपुट आ रही थी, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया। फिर फाइल लोकेशन साइज़ के लिए आपने क्या किया, 20 GB रखना था, तो 20 GB सिलेक्ट किया, तो उसका जो इंटरफेस शो हो रहा था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट हमने अटैच कर लिए और एंड पे वर्चुअल मशीन क्रिएशन के लिए हमने ये वाला स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। CS 604604P की असाइनमेंट भी इसी पे बनती है। ठीक है, आपने अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर भी। फिर कॉन्फ़िगर सेटिंग किया, उसका स्क्रीनशॉट, मतलब कि जो जो स्टेप हमने किया है ना, हर स्टेप का स्क्रीनशॉट अटैच किया है। तो ये दिखने में तो ये 10 नंबर की वीडियो है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लगा है। ये मैं आपको, आप जब करोगे ना प्रैक्टिकली तो आपको पता चलेगा। आपने पहले उसको गूगल से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और जो जो स्टेप के अंदर मैंने चीज़ें मेंशन किए वही करते जाना और यही आउटपुट आपके पास आती जाएगी। आउटपुट क्या, यही इंटरफेस आपका डेस्कटॉप पे शो होगा, आपके पीसी पे तो या आपके लैपटॉप पे, तो उसको आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है स्निपिंग टूल से। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले वीडियो मेमोरी इंक्रीज टू 128 MB, तो ये आपने काम किया, उसके लिए आप यहाँ से ये शो हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले करते वक्त आपने इसको जब सेट किया तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दिया। ये आपने सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए। उसके बाद नेटवर्क अडेप्टर 1 सिलेक्ट नेट एंड ब्रिज अडेप्टर, तो उसके लिए सिलेक्ट नेट के लिए जब हमने नेट को नेटवर्क पे जाके सिलेक्ट किया ना, ये देखिए नेटवर्क के ऑप्शन पे हम यहाँ से जब गए तो सिलेक्ट किया तो उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। सिलेक्ट ब्रिजिड अडेप्टर, इसमें बेसिकली इनका पर्पस ये था कि एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट आपने अटैच करना है। ये इसलिए कह रहे थे कि उनको पता चले कि आपने इसको ओपन किया है अपने पीसी पे, इसको जो जो स्टेप उन्होंने कहे हैं उसको आपने फॉलो किया है। तो हमने ये एक एक चीज़ को तसल्ली से किया है और एक एक चीज़ 100% करेक्ट है। ठीक है, ये असाइनमेंट करेक्ट है। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अमाउंट ISO फाइल्स के लिए आपने क्या किया, ये स्टेप लिखे हुए हैं। स्टोरेज पे जाएंगे, कंट्रोलर पे जाएंगे, चूज डिस्क फाइल पे जाएंगे। मैंने डिटेल में लिखा है, आपको जस्ट कहा गया स्क्रीनशॉट अटैच करें, तो मैं साथ यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हमने क्या किया। कंट्रोलर पे गए, ये देखिए कंट्रोलर पे गए, उसके बाद हम चूज डिस्क फाइल टू अमाउंट ISO। ठीक है, इसको किया, देन हमारे पास ये जो है आउटलुक आ रही थी, इंटरफेस आ रहा था, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सेम फिर हमने नेक्स्ट का ले लिया और एंड पे हमने क्या किया, स्टार्ट द VM, क्लिक स्टार्ट टू बिगिन इंस्टॉलेशन ऑफ द गेस्ट OS। अब हमने इंस्टॉलेशन के लिए किया तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ रहा था, हमने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इस तरह से फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया एंड एट द एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। बेसिकली हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं। उसमें कहा गया था आपने क्या करना है, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है और कॉन्फ़िगर सेटिंग एनीवे। ठीक है, अपने सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना है और आपने क्या करना है, स्टेप टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन इन वर्चुअल बॉक्स। बेसिकली आपने क्या किया, वर्चुअल मशीन को वर्चुअल बॉक्स में क्या क्या कॉन्फ़िगर किया, तो उसके स्टेप आपने लिखने थे और हर स्टेप का स्क्रीनशॉट भी देना था। तो जितने स्टेप हमने किए सारे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी इश्यू हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
हमारे पास वीडियो यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीडियो यूनिवर्सिटी की कोई भी सर्विसेज चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड इशू है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड इशू है, या आपको प्रोजेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है, आप सीएस की अगर प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो तो हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं। आप हमसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। बाकी के कोई और इश्यू हो तभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।